हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी। नया ड्रामा शुरू हुआ है ग्रीन टेलीविजन पे। मंडे और ट्यूसडे के दिन आ रहा है और मैं एपिसोड 3 का प्रोमो डिस्कस कर रही हूँ। एक्चुअली अभी ड्रामे में इतना कुछ हुआ नहीं है, कैरेक्टर सिर्फ दिखाए इंट्रोड्यूस किए हैं फर्स्ट 2 एपिसोड में। तो मैं ज्यादा इस ड्रामे को जज नहीं करना चाहती बिकॉज दैट इज टू अर्ली टू जज एनीथिंग। लेकिन ड्रामे की जो स्टोरी लाइन है वो कोई ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्साइटिंग डेफिनेटली ये ड्रामा है। सीन्स अच्छे दिखाए, एक्शन सीक्वेंसेस हैं, थोड़ा सा जो जावियार का करेक्टर है अभी थोड़ा और बिल्ट होगा, पता चलेगा ये बंदा कितना ही बिगड़ा हुआ है। गुलाम का तो हमें पता चल गया कि ये नमक हलाल किस्म का बंदा है, इस पे कोई एहसान किया हुआ इस फैमिली ने और ये रिस्पॉन्सिबल है बादशाह के अच्छे बिहेवियर का। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब इसने जो पिछले एपिसोड के लास्ट में सुंदरी को अगवा करके दरख्त से बांधा है, थोड़ा सा एग्जैजुरेटेड है, लेकिन खैर इस तरह के ड्रामों में थोड़ी सी तो अब चलता है मामला। एनीवेज वो सुंदरी को अगवा करेगा, उसको दरख्त से बांधेगा, उससे इंटेरोगेशन करेगा, पता चलेगा कि वो कोई नाचने गाने वाली लड़की नहीं है, वो तो किसी टीचर की बेटी है और वो किसी टैबलो शो में स्कूल के फंक्शन में थोड़ा सा डांस कर रही थी जब इससे मिली थी। तो खैर एनीवेज वो डरेगी नहीं और यही बात इस बंदे को पसंद आ जाएगी उस लड़की की कि वो इसके इसके ऑरा से डरती नहीं है। उसको अगवा कर लिया, उस पर गन तान ली इसने, फिर भी इसकी उसका वो जो खौफ है ना वो इसके दिल में नहीं डाल सका। तो इसको ये चीज पसंद आ जाएगी, तो ये उसको जाने देगा, जाने तो देगा, लेकिन मसला ये है कि ये इसके दिमाग से नहीं निकलेगी। तो गुलाम को पता चल जाएगा कि जो बादशाह है वो ऑब्सेस्ड हो गया इस लड़की से। कहीं उसको वो पूछेगा भी, कहीं तुम्हें इश्क तो नहीं हो गया सुंदरी से। सो ही अभी तो उसको पता नहीं है, लेकिन वो उसके दिमाग जहनो गुमान पे ना छाई हुई है जैसे वो लड़की। दूसरी तरफ सुंदरी को ये रियलाइज हो गया कि अब उसकी जान बहुत मुश्किल में है। वो दिल मजबूत करके बहादुर बन के और आ तो गई है वापस घर, उसने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया है, लेकिन उसको पता है कि ये बादशाह जो है इसके पीछे पड़ गया और ये अब इसका पीछा छोड़ेगा नहीं। और उसको वो उसका जो ऑरा है, उसका जो वाइब है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी दिखाई है। बड़ी चुलबुली सी, बड़ी नाजुक सी, बड़ी यानी कि ना अच्छे वैल्यूज वाली लड़की दिखाई है। तो उसको वो वाला ऑरा समझ नहीं आ रहा, बैड बॉय वाला। सो एनीवे सुंदरी को समझ तो आ गया है कि अब बर्बादी उसने कर ली है अपनी जिंदगी की और बादशाह उसका पीछा छोड़ेगा नहीं। तो अब गुलाम को जो है हुक्म मिलेगा कि पता करो इस लड़की के बारे में और मुझे ये लड़की अपनी जिंदगी में चाहिए। अब ये कहना कि ये इससे शादी कर लेगा, इसके दिमाग में ये आ गया है बादशाह के कि वो उसको अपनाना चाहता है, दैट इज टू अर्ली टू से। कि उसका करेक्टर अभी इतना दिखाया नहीं है, बिल्ड किया नहीं है कि उसकी वैल्यूज क्या हैं, किस तरीके से बादशाह सोचता है। लेकिन डेफिनेटली वो गुस्से में था, उसको थप्पड़ मारा था, तो उसने उसको किडनैप किया, देन उसको डराने की कोशिश की, वो डरी नहीं। सो ही लेट हर गो। बट क्या कह के छोड़ेगा कि मैं तुम्हें आता जाता रहूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूंगा या मैं तुम पे गिव अप नहीं करूंगा, वो हमें ड्रामे के साथ साथ पता चलेगा कि बादशाह कितना ऑब्सेस्ड है सुंदरी के करेक्टर से और गुलाम उसमें कितना पार्टिसिपेट करेगा, कितना हेल्प करेगा बादशाह को कि वो उससे या तो उसका पीछा छोड़ दे या फिर वो उसका हुक्म का इतना गुलाम है कि वो उसके लिए उस लड़की को प्रोवाइड करेगा। सो ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। टू अर्ली राइट नाउ टू जज दिस ड्रामा और टू मेक अवर माइंड्स के भाई ये गुलाम का करेक्टर ऐसा है और बादशाह का करेक्टर ऐसा है। देर इज आई थिंक मिक्स है दो इस करेक्टर में। जो बादशाह करेक्टर है ना इज नॉट ऑल बैड, थोड़ी सी इसमें गुड क्वालिटीज भी हैं। थोड़ा सा इसका जो है दिखाएं एक दो चीजें जिसमें ये कि ये इतना भी विशस नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग करेक्टर होगा बादशाह का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस और हमें पता चलेगा कि गुलाम इनका इतना गुलाम क्यों है, क्यों इतना इनके एहसानों के नीचे दबा हुआ है कि उसकी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, जैसे दादी उसका नाम लेते हैं। सो लेट्स गिव दिस ड्रामा अ चांस, लेट्स एंजॉय फ्यू मोर एपिसोड बिफोर वी एक्चुअली नो कि ये है किस किस्म का ड्रामा। बट ओवरऑल सुंदरी जो है वो इनकी जगह उसने अपनी जगह बना ली है बादशाह के दिल में। सो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है ये ड्रामा किस करवट बैठेगा, किस लिहाज से अच्छा होगा, किस लिहाज से बुरा होगा। आप क्या देखना चाहते हैं कि आगे जाके कैसे कैरेक्टर्स डेवलप हों। सो लेट मी नो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड पीस।